પેલા ભાઈબંધ હે इसने बोलता જ नहीं। अरे जय जोहर का नारा है, लड़ेंगे एक तीर एक कमान। आप सबकी जय। मैं अपील करके निकल जाऊंगा आगे कार्यक्रम में, माफी चाहूंगा। हम 2 कार्यक्रम अटेंड करके आ रहे हैं। कल का दिन बहुत अच्छे से निकालना है। जो लोग यहाँ तक नहीं आ पाए उन तक सूचना भेजनी है, सिंबल भेजना है, और चुनाव चिन्ह 4थे नंबर पे वो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 नाम है राजकुमार जी के। उस बैलेट पेपर पे 3 नाम लिखे हुए हैं, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। 4थे नंबर पे अपना नाम है, उस नंबर पे बटन दबा करके दिल्ली में आप सबकी आवाज बुलंद करने के लिए, आपके आने वाले बच्चों के अधिकार की आवाज बुलंद करने के लिए राजकुमार जी को हमको 26 तारीख को भारी मात्रा में बहुमत दे करके 4 तारीख को हम जिता करके दिल्ली भेजना चाह रहे हैं, आपकी और हमारी मदद से। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन की बात आई है, मैं कुआं में बोल करके आया हूं या फिर कह रहा हूं, जितने भी कांग्रेस के लोग हैं वो सब हमारे साथ खड़े हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। आप पार्टी के लोग हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। जितने भी तीसरे मोर्चे के दल हैं वो हाथ मिला करके इस तानाशाही सरकार को, नरेंद्र मोदी को इस भारत देश से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। 10 साल में देश को कहां ला करके खड़ा कर दिया है, ये आप सबको मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के मार्फत से आप सबने देखा होगा, उस आदमी ने 15-15 लाख का झांसा दिया। आप सबके खाते में काला धन आएगा, 15-15 लाख आएंगे। आपके जैसे न मेरे जैसे लालच में आ गए, 15 रुपये किसी के खाते में नहीं आए। जिसके आए हो वो मेरे को नहीं पता थी। सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, देश में पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, एक सिर के बदले 10 सिर काट करके लाएंगे। वो कहने वाले लोगों ने तुम्हारे बच्चों की नौकरियां खाली, फिर भी हमको गुस्सा नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार देंगे यूं कहते थे नरेंद्र मोदी जी। आज आपकी 5वीं अनुसूची पे खतरा है, हम लोग आवाज नहीं उठा रहे। यहाँ हमारे कुछ मुस्लिम भाई आए हुए हैं, ओबीसी के भाई भी हो सकते हैं, एससी के भी भाई हो सकते हैं। 370 देश में हटा लिया। जम्मू कश्मीर में जब 370 हट गया, वो वहां की स्वायत्ता का धारा था, उसको हटाया। हमारे देश के लोगों ने तालियां थालियां बजाई। 244 हटेगा तब हम एक होंगे। अब की बार अगर ये लोग सब कह रहे 400 पार, मुझे नहीं पता क्या है 400 पार। मैं तो यही कहना चाहूंगा, 3/3 बहुमत अगर इस देश में किसी दल को मिल जाता है तो संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है। अगर इन लोगों ने संशोधन कर दिया तो आपके बाढ़पन से लेकर के नेता तो बनेंगे ही नहीं। लेकिन जिन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, जो लोग रिजर्वेशन आरक्षण के नाम की नौकरियां लेकर के नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरियां भी खत्म हो जाएगी। मैं तो उन सभी कर्मचारियों से निवेदन करना चाहता हूं जो नौकरी करके टीवी और बीवी में मस्त हैं, नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हारे परिवार में एक भाई तुम्हारे जैसा पैदा कर दो, तुम्हारा जीना सार्थक हो जाएगा। ये हम इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने 20 साल पहले समाज का बेड़ा उठाया था, पार्टी 2018 में लाए हैं। लेकिन हमें पता लगा कि मात्र सोशल एक्टिविटी करने से जिस कम्युनिटी का, इस देश का भला नहीं होने वाला है। सत्ता के मंदिरों में बाबा साहब के संविधान ने हमें वहां बैठने का अधिकार दिया है। जो कानून पारित होते हैं, राज्य सरकार के थोड़े दिन पहले चुनाव थे, कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, हमने रिपीट नहीं किया उसको, क्योंकि राजस्थान वालों पे तो श्राप है कि बारी बारी बदलना पड़ता है, तो हमने बदल दिया वापस राजस्थान वालों ने। लेकिन दिल्ली के अंदर उन लोगों को राज्यों से कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी चाहता है कि इस देश के अंदर दिल्ली की गद्दी हमारे हाथ में रहेगी, तो हम जितने अधिनियम पारित करने हैं वो पारित कर लेंगे। थोड़े दिनों पहले आपके ड्राइवरों वाला कानून आया, एक्सीडेंट वाला, उसके लिए आंदोलन करना पड़ा। जीएसटी के नाम से आया, आंदोलन करना पड़ा। नोटबंदी हुई, सबने तालियां थालियां और दिए जलाए। वो देखना चाहता है आप सबको। नरेंद्र मोदी एक चीज एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से करता है, वो ये देखना चाहता है कि इस देश में बेवकूफ लोग कितने हैं, कितने लोग दिए जला रहे हैं, कितने लोग थालियां बजा रहे हैं, कितने लोग तालियां बजा रहे हैं। कोरोना के अंदर गजब का आदमी है, पता नहीं कैसा है। कभी कहता है 35 साल मैंने भीख मांगा, कभी कहता है चाय बेचा, कभी कहता है क्या किया, समझ में नहीं आता। उम्र 73 साल का है, अगर पूरा गिनो तो करीबन 150 साल की उम्र हो जाती है इसकी।
मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपील करने की बात करने के लिए आया था, बातों बातों में बात निकल गई। जो आदमी तालियां थालियां बजवा करके इन बेवकूफ लोगों को देखना चाहता था, उसने देखा। नोटबंदी किया, वन टैक्स वन नेशन की बात करता था। आज आप देख लीजिए, माचिस की तिल्ली सुबह जलाते हो तब से लेकर के रात में सोने तक पंखा जलाते हो, उस बिजली में कितना % टैक्स ये देश में जा रहा है आप लोगों का। आप लोग कहते हो सरकार एक काम करती है हमारे लिए, आप जितने बैठे हो इनके नाम का पैसा आपके इस अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आता है। हम तो ये कहना चाहते हैं, अगर फ्री में देना ही चाहती है दोनों सरकारें, गठबंधन किया है इसलिए विरोध नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, हम तो कहेंगे क्योंकि आप भी सत्ता में बैठे हुए हो। हम तो कांग्रेस को भी कहेंगे, बीजेपी को भी कहेंगे, जहां जहां सरकारें आपकी हैं, अगर वाकई आप इस देश का भला करना चाहते हैं, इस देश के मूल मालिकों का भला करना चाहते हैं, तो एक एक घर के अंदर एक बेटा बीएड करके बैठा है, एक बेटी एसटीसी करके बैठी है, एक बेटी नर्सिंग करके बैठी है, एक बेटा नर्सिंग करके बैठा है। देना ही अगर फ्री में तो इन लोगों को नौकरी दे दीजिए, हम आपका धन्यवाद करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं ये लोग, जुमले बहुत बड़े बड़े फेंक देते हैं। अब जुमलों में आना नहीं है, इनकी झूठे वादों में नहीं आना है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो किया है कांग्रेस ने और दूसरे दलों ने, इन्होंने एक वादा किया है, हम तो राजकुमार जी के मार्फत से दिल्ली राजकुमार जी जाने वाले, ये तय है, निश्चिंत रहे। 4 से 5 लाख वोटों से अपन जीतने वाले हैं, 4 से 5 लाख वोट, चिंता मत करो आप लोग। लेकिन हम राजकुमार जी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जो गठबंधन की सरकार ने मैनिफेस्टो किया है उसके अंदर नरेगा की मजदूरी 400 रुपये करी गई है। हम तो ये निवेदन करेंगे राजकुमार जी के मार्फत से कि वहां चाहे राहुल गांधी बैठे, चाहे आपका नरेंद्र मोदी बैठे, जो भी बैठे, उसके आगे टेबल बजा करके ये कहना कि न्यूनतम मजदूरी हमारी इस नरेगा के अंदर 600 रुपया होनी चाहिए। आवास का 1.5 लाख रुपया है, वो 5 लाख रुपया होना चाहिए। और 100 दिन रोजगार गारंटी के देते हो, कर्मचारियों की तरह 180 दिन इन लोगों को काम दीजिए और बाकी के दिन घर बैठा करके पैसा दीजिए। ये हम राजकुमार जी के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं। बातें बहुत सी है दोस्तों, मेरी बहनें भाई सब आए हो, ये पहली बार इस भारत देश के इतिहास में डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोगों को पता पड़ा है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी लोकसभा सीट है। गूंगे बोबड़े ज्यादा करके आ गए। 5 साल पहले मानशंकर जी नीनामा, 5 साल बाद करमबल जी कटारा, लोग जानते ही नहीं है। देश के अमेंडमेंट के अंदर जहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं वहां ये साइन करके चले आते हैं, समोसा खा के चले आते हैं। मैं तो अब की बार ये उम्मीद करता हूँ आपके बच्चों की आवाज दिल्ली में जाएगी और पूरे भारत देश में ताबड़तोड़ गूंजेगी। इन्हीं बातों को कहते हुए आप सबको धन्यवाद। खुश रहना, आबाद रहना, अपने बच्चों के लिए जीना। जब तक आपके अंदर खून का एक एक कतरा बचा है, अपनी कम्युनिटी के लिए देना, तो आने वाले समय में आपके बच्चे अगरबत्ती करेंगे, वरना नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय वीर वंदे। धन्यवाद जिला अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।